हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा जो पैरामेडिकल की प्रवेश परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है, इस प्रवेश परीक्षा के फॉर्म कब से निकलेंगे और इसका सिलेबस क्या है। क्योंकि बच्चों की ये भारी डिमांड है कि सर अलग से हमें पैरामेडिकल का सिलेबस बताइएगा, क्या सिलेबस है और इसका पूरा क्या प्रोसीजर है। पहले थोड़ा सा प्रोसीजर जान लें, फिर आपको सिलेबस इसका समझाता हूं और कितने प्रश्न आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, कहाँ सेंटर रहेगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में। ये वीडियो पूरी तरह से लोडेड है, तो इसलिए आपसे एक निवेदन रहेगा, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जानकारी यदि आपको यूजफुल लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी चैनल के जो है टेलीग्राम चैनल पर विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी इसके सिलेबस की, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो देखिएगा, सबसे पहले तो पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज करवाए जाते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा, लेकिन तीनों के तीनों कोर्सेज डिग्री कोर्सेज है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कोई डिप्लोमा कोर्सेज नहीं करवाती, इसलिए पैरामेडिकल का एक डिप्लोमा कोर्स भी होता है दोस्तों, और उस डिप्लोमा को हम डीएमएलटी कहते हैं। डीएमएलटी 2 वर्षीय पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स है और इस डिप्लोमा कोर्स को करवाती है आरपीएमसी। यदि आपको ये डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसका एक अलग वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को आप जाकर के देखें। ठीक है, आज हम केवल डिग्री कोर्सेज की बात करेंगे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा कंडक्ट होते हैं। और डिग्री कोर्सेज के लिए दोस्तों एक प्री एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम में जो नंबर आते हैं उसी के आधार पर आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलती है। तो देखिएगा, जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं इनमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो इनमें 3 बड़े कोर्सेज है दोस्तों। एक तो है आपका बीआरटी, तो ये तो आपका बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का कोर्स है। इसके अलावा एक कोर्स है बीएससी इन एमएलटी, यह जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स है। और इसके अलावा एक आपका कोर्स है बी ऑप्स टेक्नोलॉजी का। तो ये 3 प्रकार के डिग्री कोर्सेज करवाती है कौन, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, बीआरटी, एमएलटी और बी ऑप्स टेक। ठीक है, इन तीनों में से दोस्तों जो है बीआरटी और बीएमएलटी ये तीनों ही कोर्स 4 ईयर के प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। ये कितने साल में पूरे होंगे, 4 साल में। इनमें से जो बीआरटी और जो बीएमएलटी है, ये कोर्सेज दोस्तों 12th बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए ही है। जो 12th बायो का स्टूडेंट है वो कर सकता है, लेकिन जो बी ऑप्स कोर्स हैं ये बायो और मैथ दोनों ही सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन अगर बात करें कि इन पैरामेडिकल के फॉर्म कब से आ रहे हैं, इनका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो इनका नोटिफिकेशन आ रहा है अक्टूबर के दोस्तों पहले या फिर दूसरे वीक में इसके फॉर्म निकलेंगे और दिसंबर में इसकी प्रवेश परीक्षा होगी। दिसंबर के पहले सप्ताह में इसका प्रवेश परीक्षा होगी और लगभग दिसंबर के लास्ट सप्ताह तक काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इसका सिलेबस भी आप जान लीजिएगा। सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 2-3 चीजें आप जान लेना। एक तो प्रश्न कितने आते हैं, तो देखिए दोस्तों इसमें टोटल जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं 100 प्रश्न। कितने आते हैं टोटल प्रश्न, 100 प्रश्न यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इन 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न फिजिक्स के और 50 ही प्रश्न किसके आते हैं, केमिस्ट्री के। 50 फिजिक्स के और 50 ही प्रश्न किसके आते हैं, केमिस्ट्री के। ठीक है, तो आप इस बात को पहले जान लो। तो टोटल प्रश्न कितने हो गए, 100 प्रश्न। और आप ये भी समझ लें कि एक प्रश्न 1 नंबर का है तो 100 प्रश्न कितने नंबर के हो गए, 100 नंबर के। टाइम कितने घंटों का मिलता है भाई, तो टाइम यहाँ पे मिलता है 2 घंटे का। टाइम कितना मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है बच्चे को। ठीक है ना, तो ये भी आप जान लो। क्या नेगेटिव मार्किंग भी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है नेगेटिव मार्किंग, तो ये भी आप जान लो। ठीक है ना, तो अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे सिलेबस में आखिर है क्या, क्या बायो आती है या नहीं आती, क्या आरबीएससी का सिलेबस है कि एनसीईआरटी का है, पेपर हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये भी जान लो। तो दोस्तों आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ो, चाहो तो आरबीएससी पढ़ो, लेकिन पढ़नी आपको 11th की बुक्स भी पढ़ेगी और 12th की बुक्स भी पढ़ेगी। लेकिन 11th और 12th का केवल और केवल आपको पढ़ना क्या है, एक तो फिजिक्स और एक क्या पढ़नी है, केमिस्ट्री। याद रखें, यहाँ बायोलॉजी का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। 50 प्रश्न फिजिक्स के आएंगे और 50 ही प्रश्न किसके आएंगे,
केमिस्ट्री के आएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा एक ये भी बात जान लो कि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा और एग्जाम का सेंटर कहाँ पे रहेगा, जयपुर में रहेगा। आपको जयपुर आकर के ही एग्जाम देना है। एग्जाम का सेंटर जयपुर, एग्जाम ऑनलाइन होगा और प्रश्न केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री से आएंगे। यदि आपको सिलेबस की ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे फिजिक्स के ये जो टॉपिक हैं, ये पैरामेडिकल एग्जाम 3 पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज हैं, मैंने पहले ही बता दिया। BMLT, BRT और BOPS टेक, ये तीनों ही कोर्सेज जो हैं, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है 11th और 12th की। NCERT की बुक्स पढ़ सकते हो, RBSC की भी पढ़ सकते हो। पेपर इंग्लिश में आएगा, ये भी आप जान लो। तो पहले फिजिक्स का सिलेबस है, देखिए। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। इसके अलावा वेव्स। इसके बाद में 12th का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्ट्रेशंस ऑफ करंट, ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, नेचर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसके बाद में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड एटम एंड न्यूक्लियाई। ये तो फिजिक्स के हो गए। अब केमिस्ट्री में देखिएगा, पहले 11th की केमिस्ट्री और फिर 12th की। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एंड पीरियोडिक टेबल पूरी आएगी यहाँ पे, आवर्त सारणी। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड, इन पदार्थों की अवस्थाएं, थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा दोस्तों इक्विलिब्रियम, फिर रेडॉक्स रिएक्शन, फिर हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसके बाद में हाइड्रोकार्बन, एनवायरमेंटल स्टडी। इसके बाद 12th की केमिस्ट्री में देखिएगा आप लोग सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, फिर सॉल्यूशन यानी विलयन, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, विद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, पी ब्लॉक। इसके बाद में दोस्तों डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जिसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बारे में आप पढ़ते हो। इसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना, इसके अंदर आप जो है लिगेंड के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, मैग्नेट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हो, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ते हो, ठीक है ना। इसके बाद में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है। इसके बाद में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये कुछ क्रियात्मक यौगिक हैं जिनके बारे में आप यहाँ पढ़ोगे, इनका नोमेनक्लेचर पढ़ोगे, इनके मेथड पढ़ोगे, ठीक है ना, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे, इनका आइडेंटिफिकेशन पढ़ोगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनके यूजेस भी पढ़ने वाले हो आप लोग और इनकी कुछ रिएक्शन भी पढ़ने वाले हो। फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में भी पढ़ोगे, इनका भी नोमेनक्लेचर यानी नामकरण, ठीक है ना। इसके अलावा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनके यूजेस ये पढ़ने वाले हो आप लोग। यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स एंड जैव अणु के बारे में पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हार्मोन्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड के रूप में DNA और RNA पढ़ोगे। फिर पॉलीमर के बारे में पढ़ोगे यानी बहुलक के बारे में, तो इसमें आप नेचुरल पॉलीमर पढ़ोगे, सिंथेटिक पॉलीमर पढ़ोगे यानी प्राकृतिक और कृत्रिम बहुलक पढ़ोगे। फिर मेथड पढ़ोगे कि किस तरह से जो इन्हें तैयार किया जाता है, विधियां पढ़ोगे, ठीक है ना। और कुछ स्पेसिफिक पॉलीमर, पॉलीएस्टर पढ़ोगे आप, ठीक है, बेकेलाइट्स पढ़ोगे, रबर पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप पढ़ोगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना, दैनिक जीवन में रसायन पढ़ोगे। तो इस प्रकार से ये आपका जो है सिलेबस रहेगा किसका, तो ये पैरामेडिकल कोर्सेज जो है उनका ये सिलेबस है। केवल और केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है 11th और 12th की। और इसके फॉर्म कब से निकल रहे हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिए हैं। लास्ट में एक बार शॉर्ट में और जानकारी समझ लो क्या है पैरामेडिकल कोर्सेज। तो दोस्तों पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं वो 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। मैं यहाँ डिग्री कोर्स की बात कर रहा हूँ जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस करवाती है। और ये कोर्स करवाने के लिए कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और इन कॉलेजों में आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन लोगे प्राइवेट कॉलेज में तो आपको बड़ी भारी फीस देनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एक प्रवेश परीक्षा करवाती है।
इस प्रवेश परीक्षा के फॉर्म अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह में आएंगे और ये प्रवेश परीक्षा जयपुर में होगी, ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग पेपर में होती नहीं, 100 प्रश्न आते हैं, फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50, ठीक है ना। तो ये पूरी जानकारी है। 12th बायो का स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकता है, लेकिन एक ऐसा पैरामेडिकल कोर्स है जिसमें मैथ वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका इसमें नंबर आ जाता है, जैसे मान लो एक जयपुर में कॉलेज है SMS, यदि इसमें नंबर आता है आपका, या RUHS में नंबर आता है, तो बहुत ही कम नाम मात्र की फीस देनी पड़ती है। लेकिन यदि आपके प्रवेश परीक्षा में नंबर कम आते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा, तो भी आपको फायदा ही है दोस्तों। प्राइवेट कॉलेज मिले तो भी ठीक, गवर्नमेंट मिले तो भी ठीक। अब एक स्टूडेंट जो DMLT कोर्स कर चुका है, क्या कर चुका है? DMLT एक डिप्लोमा कोर्स है, तो जिसने DMLT कोर्स कर रखा है वो RUHS के अंदर डायरेक्ट लेटरल एंट्री ले सकता है। लेटरल एंट्री ये क्या होती है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं कि किस तरह से फार्मेसी में और पैरामेडिकल में आप सीधा एडमिशन ले सकते हो। इसके बारे में भी बहुत जल्द आपको एक अपडेट देने वाला हूं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वीडियो शेयर करें।